So, good morning class. Today we are going to study higher order derivatives. Higher order derivatives 12th standard में हमारे सिलेबस में सिर्फ सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव्स ही है. ठीक है, हायर ऑर्डर डेरिवेटिव्स. कुछ बताना चाहूंगा मैं उससे पहले हायर ऑर्डर डेरिवेटिव्स के बारे में. ये y इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स रहता है. इसको हम लोग डिफरेंशिएट करते हैं तो बनता है बेटा dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू एफ डैश एक्स. दो बार डिफरेंशिएट करते हैं तो ये बन जाता है d2y बाई डी एक्स स्क्वायर एफ डबल डैश एक्स. तीन बार डिफरेंशिएट करोगे तो d3y अपॉन डी एक्स क्यूब. इसका मतलब होता है एफ ट्रिपल डैश एक्स. सो ऑन एंड सो फोर्थ. nth ऑर्डर डेरिवेटिव होता है dnx अपॉन dxn. nth ऑर्डर डेरिवेटिव. अभी अपन लोग सिर्फ फोकस करेंगे फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव और ये वाली एक्सरसाइज में फोकस रहेगा सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव. ठीक है, देखिए फर्स्ट क्वेश्चन के साथ शुरू करता हूं. फर्स्ट क्वेश्चन y is equal to 2x to the power 5 minus 4x cube minus 2 upon x square minus 9. थोड़ा अच्छे से लिख लेते हैं इसे. y is equal to 2x to the power 5 minus 4x cube, sorry 4x cube minus 2x to the power minus 2 minus 9. Differentiate with respect to x. y का डेरिवेटिव dy by dx is equal to 2x to the power 5. ये हो जाएगा 10x to the power 4 minus 12x square plus 4x to the power minus 3. इसे कहते हैं फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव. फिर से अगर डिफरेंशिएट करूंगा उसे कहेंगे सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव d2y अपॉन dx स्क्वायर. तो ये हो जाएगा 10 4 40 x क्यूब माइनस 24x माइनस 12 x टू द पावर माइनस 4. ठीक है, आप चाहे तो ये x टू द पावर माइनस 4 को अपॉन में लिख सकते हैं, बस उसको छोड़ के और कुछ नहीं. हो गया सिंपल. नेक्स्ट क्वेश्चन y is equal to e to the power 2x into 10x. ठीक है, जरा गौर से देखिए e to the power 2x into 10x. यहां पे क्या लिखने वाला है, पहले प्रोडक्ट रूल. डिफरेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू x. dy by dx is equal to e to the power 2x sec square x plus tan x as it is रहेगा. e to the power 2x का डेरिवेटिव e to the power 2x into 2 ही लिखना भूलते हैं मैक्सिमम बच्चे, वही मार्क करते हैं. सर क्या इसे सिंप्लीफाई कर सकते हैं? हाँ, क्यों नहीं कर सकते. dy by dx is equal to e to the power 2x कॉमन ले सकते हैं, बचेगा sec square x प्लस 2 tan x. ये फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव हो गया बेटा. फिर से लिखेंगे डिफरेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू x. फिर से प्रोडक्ट रूल लगाएंगे. e टू द पावर 2x. हाँ, यहां पे देखो sec स्क्वायर x कंपोजिट फंक्शन का डेरिवेटिव. sec स्क्वायर पहले स्क्वायर का डेरिवेटिव होगा, बाद में sec का. कितना हो जाएगा 2 sec x इंटू sec x tan x प्लस 2 sec स्क्वायर x प्लस दूसरी बारी में sec स्क्वायर x प्लस 2 tan x. ये रहेगा कांस्टेंट. e टू द पावर 2x का डेरिवेटिव e टू द पावर 2x इंटू 2.
इनमें से भी e टू द पावर 2x कॉमन निकलता है और सिंप्लीफाई हो सकता है। e टू द पावर 2x और कॉमन ले लिया, पहला बनेगा ये 2 sec स्क्वायर 10x प्लस 2 sec स्क्वायर x प्लस ये अंदर आएगा 2 sec स्क्वायर x प्लस 4 tan x। जरा ध्यान से देखो वरना ये स्टेप बोलोगे समझा नहीं सर। इनमें से और इनमें से e टू द पावर 2x कॉमन लिया बेटा मैंने, 2 sec x इंटू sec x sec स्क्वायर tan x 2 sec स्क्वायर x एज इट इज। अब ये बाहर 2 भी था ना, ये 2 इससे मल्टीप्लाई होगा इन दोनों से, तो 2 sec स्क्वायर x और 2 2 जा 4 tan x दैट इज इक्वल टू e टू द पावर 2x let y is equal to e to the power 4x into cos 5x। Differentiate with respect to x। dy by dx is equal to e to the power 4x cos 5x का डेरिवेटिव माइनस sin 5x into 5 प्लस cos 5x e to the power 4x का डेरिवेटिव e to the power 4x into 4। फिर से आप यहां क्या कर सकते हैं, e to the power 4x को ले सकते हैं कॉमन, तो बचेगा 4 cos 5x माइनस 5 sin 5x। फिर पॉजिटिव वाले को पहले लिखा और निगेटिव वाले को बाद में, ठीक, कोई खास फर्क नहीं आया इससे। सब फिर से डिफरेंशिएट करेंगे, फिर से प्रोडक्ट रूल लगेगा, डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x, d स्क्वायर y by dx square d2y by dx square second order derivative e to the power 4x as it is। हाँ 4 cos 5x का डेरिवेटिव माइनस sin 5x into 5 माइनस 5 sin 5x का डेरिवेटिव cos 5x into 5 प्लस e to the power 4x into 4 cos 5x minus 5 sin 5x। अब इसके बाद से थोड़ा सा सिर्फ स्टेप पे ध्यान देना होता है, ये दोनों में ही हम e to the power 4x कॉमन ले लेते हैं, e to the power 4x कॉमन, लेकिन दूसरे में से e to the power 4x जब हमने कॉमन लिया तो 4 बचा उसका, वो 4 अंदर मल्टीप्लाई होगा, वो 4 अंदर मल्टीप्लाई, पहले क्वेश्चन में भी यही था, e टू द पावर 2x जब कॉमन लिया था तो दूसरे के टाइम पे 2 बचा था, वो 2 अंदर मल्टीप्लाई होता है। सो यहाँ पे क्या बचता है, 4 5 का 20 माइनस 20 sin 5x, 5 5 का 25 माइनस 25 cos 5x, 4 4 का 16 प्लस 16 cos 5x, 4 5 का 20 माइनस 20 sin 5x। आराम से देखिए, 4 5 का 20 माइनस 20, 5 5 का 25 माइनस 25, 4 4 का 16 16 cos 5x, 4 5 का 20 माइनस 20 sin 5x। सर माइनस sin 5x 20 sin 5x
और -20 sin 5x, टोटल कितना हो गया? -40 -25 + 16, that is your answer. माइनस माइनस प्लस होता है। कहाँ बेटे? यहाँ ये माइनस माइनस प्लस होता है। मैंने कई बार बच्चों को लाखों बार समझाया है अपनी क्लास में। श्रुति बेटा, माइनस इंटू माइनस प्लस होता है। -1 इंटू -4 कितना आएगा बेटा? +4। -1 -4 कितना आएगा बेटा? -5। समझिए आप? तो ये -20 और -20 कितना होता है? अच्छा वो आपने पूछा, क्योंकि बहुत बच्चों के मन में ये बचपन से सिखाया जाता है माइनस माइनस प्लस। मैं इसीलिए चिल्लाता हूं हमेशा, माइनस माइनस प्लस नहीं होता बेटा, माइनस इंटू माइनस प्लस होता है। क्या होना चाहिए बीच में? प्रोडक्ट। इंटू होना चाहिए, इंटू बोलो। माइनस माइनस प्लस बोलना ही बंद करो। माइनस इंटू माइनस क्या होता है? ठीक है, -20 -20 -1। वेरी गुड। सभी लोग देखिए, प्लीज आस्क डाउट्स लाइक दिस। ठीक है, वेरी गुड बेटा। नेक्स्ट एग्जांपल, x³ log x। y is equal to x³ log x। Differentiate first time with respect to x, with respect to x, dy by dx। x³ into 1 upon x plus 3x square into log x। ओके, एक बार हमने log x का डेरिवेटिव लिया, एक बार हमने x³ का डेरिवेटिव लिया। x square plus 3x square log x। ठीक है, अब आपको x square कॉमन लेना है तो लो। अगर x square कॉमन नहीं लोगे तो भी याद रखना, इधर तो प्रोडक्ट रूल लगेगा ही, क्योंकि ये दोनों मल्टीप्लिकेशन है। ठीक है, अगर x square कॉमन ले लेते हैं आप तो क्या बचता है? x square, इसके बाद बचता है 1 plus 3 log x। कॉमन नहीं लेते हैं तो भी चलता है, फिर बता रहा हूं, लेकिन इधर प्रोडक्ट रूल लगेगा ही। डिफरेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू x, d² y by dx² इज इक्वल टू x² इन ब्रैकेट 1 का डेरिवेटिव क्या आएगा? 1 का डेरिवेटिव 0। x² प्लस 3 अपॉन x प्लस 1 plus 3 log x into 2x। So this is equal to 3x plus 2x plus 6x log x। चाहे तो आप इसमें से x को कॉमन ले सकते हैं। सिंपल ही रहता है सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव। सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव मतलब बस एक बार की जगह 2 बार डिफरेंशिएट कीजिए। कोई बहुत ट्रिकी या बहुत डिफिकल्ट क्वेश्चन नहीं होता है। लॉग ऑफ लॉग एक्स, ये देखिए, अब हमने अभी तक लेसन में कौन से टॉपिक पढ़े? सबसे पहले हमने क्या पढ़ा? डेरिवेटिव ऑफ कंपोजिट फंक्शन। फिर क्या पढ़ा? डेरिवेटिव ऑफ इनवर्स फंक्शन। फिर क्या पढ़ा? लॉगरिथमिक। बराबर है, लॉगरिथमिक के बाद क्या पढ़ा बेटा? इम्प्लीसिट। वेरी गुड। इम्प्लीसिट के बाद क्या पढ़ा बेटा? पैरामीटर। अब सभी में हम dy by dx निकालते थे। अब इसमें क्या आएगा? इसमें 5 टाइप के क्वेश्चन आएंगे।
कंपोजिट भी आएगा, इनवर्स भी आएगा, लॉगरिथमिक भी आएगा, इम्प्लिसिट भी आएगा और आपका पैरामीट्रिक भी आएगा। और सबको क्या बोलेगा, एक बार डिफरेंशिएट हो गया, चलो अब फिर से एक बार डिफरेंशिएट करो, तो वो क्या कहलाएगा, सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव या फिर हायर ऑर्डर डेरिवेटिव। बराबर है कि नहीं है? सो ये देखिए, ये log ऑफ log x कंपोजिट के टाइप का है, इसको आप डिफरेंशिएट करोगे विथ रिस्पेक्ट टू x dy by dx, ये आ गया आपका 1 अपॉन log x इंटू 1 अपॉन x। ठीक है, फिर से इन्हें डिफरेंशिएट करोगे, इनके बीच में प्रोडक्ट रूल लगेगा, फिर से करते हैं डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x। बस आप याद रखो, व्हाट इज द डेरिवेटिव ऑफ 1 अपॉन x? वेरी गुड, 1 अपॉन log x इंटू सर माइनस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर। ये स्टैंडर्ड है, ये क्या है, स्टैंडर्ड डेरिवेटिव। इसी से दूसरे डेरिवेटिव कैसे बनते हैं, प्लस 1 अपॉन एक्स, तो 1 अपॉन log x का उसी को देख के डेरिवेटिव आएगा माइनस 1 अपॉन log x का होल स्क्वायर इंटू log x का डेरिवेटिव 1 अपॉन एक्स। हाँ, तो ये कितना बन गया, माइनस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर log x माइनस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर log x का होल स्क्वायर। सो माइनस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर log x अगर मैं कॉमन ले लूं तो बचता है 1 प्लस 1 अपॉन log x। Yes, x to the power x। बोलिए सभी लोग, what is the derivative of x to the power x? What is the derivative of x to the power x? थोड़ा सा रिवाइज करते जाओ, इसीलिए बोलता हूँ what is the derivative of x to the power x? x to the power x in bracket 1 plus log x। मैंने आपको बार बार बताया, इसका डेरिवेटिव ओरल याद कर लीजिए करके, बराबर है। सो करना कैसे, लेकिन डायरेक्टली लिख नहीं सकते आप आंसर। सो व्हाट यू विल डू, टेकिंग लॉग ऑन बोथ साइड, दोनों तरफ लॉग ले लेते हैं। टेकिंग लॉग ऑन बोथ साइड से हो जाएगा सर log y इज इक्वल टू x log x। डिफरेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू x, क्या हो जाएगा, 1 अपॉन y dy बाई dx इज इक्वल टू x इंटू 1 अपॉन x प्लस log x। तो dy by dx is equal to x to the power x 1 plus log x। इसका यूज आएगा आपको, अब भी देखो इसी क्वेश्चन में यूज आएगा। कैसे, जब आप इसे फिर से डिफरेंशिएट करेंगे, डिफरेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू x करेंगे, इधर आएगा d2y by dx स्क्वायर इज इक्वल टू, यहां पे क्या आएगा, रूल x to the power x बाहर, 1 प्लस log x का डेरिवेटिव 1 अपॉन x प्लस 1 प्लस log x इंटू x टू द पावर x का डेरिवेटिव x टू द पावर x इन ब्रैकेट 1 प्लस log x। सो सर ये बन गया x टू द पावर x माइनस 1 प्लस x टू द पावर x 1 प्लस log x का होल स्क्वायर।
Next question is x is equal to a in bracket theta minus cos theta and y is equal to a in bracket 1 minus sin theta. Oh sorry, theta minus sin theta है, theta minus sin theta है और 1 minus cos theta. देख कौन से टाइप का क्वेश्चन है ये? डेरिवेटिव ऑफ पैरामेट्रिक फंक्शन. इसका ये क्वेश्चन डेरिवेटिव ऑफ, लेकिन आपको d2y by dx square ढूंढना है. व्हाट इज द क्वेश्चन? ऑलवेज राइट द क्वेश्चन before you start solving the example. Always write the question. Second question, find d2y by dx square, right? So इसके लिए हम पहले क्या करेंगे? सॉल्यूशन. x is equal to a थीटा माइनस साइन थीटा लिया हमने सर, डिफरेंशिएट किया विथ रिस्पेक्ट टू थीटा, विथ रिस्पेक्ट टू फिर हमने y लिया, y को भी डिफरेंशिएट किया विथ रिस्पेक्ट टू थीटा. ठीक है, 1 का डेरिवेटिव 0 माइनस कॉस थीटा का डेरिवेटिव प्लस साइन थीटा. सो ये मिल गया हमें dy बाई डी थीटा, ये मिल गया था सर dx बाई डी थीटा. दोनों को मिला के बनेगा dy बाई dx. dy बाई dx होगा dy बाई डी थीटा अपॉन dx बाई डी थीटा. a sin theta upon a in bracket 1 minus cos theta. I am going to simplify this. Sin theta I can write 2 sin theta by 2 cos theta by 2. 1 minus cos theta I can write 2 sin square theta by 2. So dy by dx is equal to हो गया 2 कैंसल, साइन और स्क्वायर कैंसल, कॉट थीटा बाय 2. ओके, यहां पे मैं चाहूंगा कि सभी लोग लिखना बंद कर दें और यहां ध्यान दें. यहां तक हुआ बेटा फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव. ये हो गया आपका फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव. dy बाई dx इज इक्वल टू कॉट थीटा बाय 2. नाउ सर एक प्रॉब्लम है, देखिए सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव में किस तरीके से आप देखेंगे कि पैरामेट्रिक में इनवर्स फंक्शन का डेरिवेटिव वो भी मिक्स हो जाता है. ठीक है, नाउ प्रॉब्लम ये है कि हम इसे अब डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू थीटा नहीं कर सकते. ठीक है, डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू थीटा का मतलब क्या होता है, डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू एक्स का मतलब क्या होता है, डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू वाई का मतलब क्या होता है. जैसे ये y है, इसको अगर मैं बोलता हूँ डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू एक्स, मतलब हम उसका ddx लेते हैं. इसको अगर मैं बोलता हूँ डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू थीटा, इसका मतलब हम इसको क्या लेते हैं dd थीटा. अगर मैं इसको बोलूंगा डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू थीटा, देखिए डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू थीटा बोलता हूं तो क्या बनता है dd थीटा ऑफ dy बाई dx. ये आपको कोई नहीं बताता. टीचर सिर्फ बोलते नहीं आपको अब डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x ही करना है. अरे भाई क्यों करना है, क्योंकि अगर ऐसा किए तो ये क्या बनेगा डी स्क्वायर वाई, डी इंटू डी डी स्क्वायर हो गया, और नीचे क्या बनेगा डी थीटा इंटू, ये निकालने बोला था क्या? नहीं सर, क्या बोला था डी टू आई अपॉन डी एक्स स्क्वायर. क्या बोला था आपको डी टू आई अपॉन, मतलब आपको एक्चुअल में क्या करना है डी डी एक्स निकालना है. किसका डी डी एक्स निकालना है डी वाई बाय, तभी जाके तो बनता है डी टू वाई अपॉन डी एक्स. ऐसे होता है डी वाई बाई डी एक्स का और एक डेरिवेटिव निकालते हैं, उससे बनता है डी टू वाई बाय डी एक्स स्क्वायर. सो मेरा बोलने का मतलब ये था कि अब हम लोग पहली बार जैसे हमने डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू थीटा किया, इसमें यहां पे डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू थीटा ना करते हुए करेंगे डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू एक्स. तो ये क्या बन जाएगा बेटा डी टू वाई बाय डी एक्स स्क्वायर. हाँ, इधर क्या होगा, सो डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू एक्स है और वेरिएबल कौन है थीटा. वही रूल लगाएंगे
जो अभी तक y पे लगाते आते थे या किसी भी दूसरे वेरिएबल पे लगाएंगे। आप अच्छे से समझो मेरी बात को। कॉट का डेरिवेटिव क्या होता है बेटा? माइनस कोसेक स्क्वायर, माइनस कोसेक स्क्वायर थीटा बाई 2 इंटू थीटा बाई 2 का डेरिवेटिव क्या होता है बेटा? 1/2। लेकिन डिफरेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू कितना था? x था, और ये क्या है? इंटू डी थीटा बाय, यहां पे मैं आपको छोटा सा डेमो लेके बताता हूं। अगर कहीं पे कॉट y होता, क्या होता? आप इसका डेरिवेटिव क्या लिखते हैं? माइनस कोसेक स्क्वायर y इंटू, सर डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x है तो इंटू एक्स्ट्रा क्या ऐड करते साथ में? करते कि नहीं करते डी सिर्फ अब इस बार y की जगह पे कौन है? थीटा, तो आपको एक्स्ट्रा क्या ऐड करना होगा? डी थीटा बाय डी एक्स। नाउ व्हाट इज डी थीटा बाय डी एक्स? सो इनवर्स थ्योरम से हम लोग ये बात जानते हैं, इनवर्स थ्योरम से हम लोग ये बात जानते हैं कि डी थीटा बाय डी एक्स को हम क्या लिख सकते हैं? 1 डी एक्स बाय डी थीटा। लिख सकते कि नहीं लिख सकते? सो ये देखिए इक्वेशन नंबर 1, आपका आंसर क्या हो जाएगा? इट इज इक्वल टू माइनस 1/2 कोसेक स्क्वायर थीटा बाय 2। व्हाट इज द वैल्यू ऑफ dx बाय डी थीटा? ए इन ब्रैकेट 1 माइनस, अपॉन में क्यों लिखा? क्योंकि वो क्या था? dx बाय डी थीटा। मुझे क्या चाहिए था? डी थीटा बाय डी एक्स। तो डी थीटा बाय डी एक्स इज इक्वल टू कितना? 1/dx बाय डी थीटा फ्रॉम इक्वेशन 1। सो आपका आंसर आ गया माइनस कोसेक स्क्वायर थीटा बाय 2 अपॉन ट्वाइस ए 1 माइनस कॉस थीटा। जो चीजें अभी मैंने समझाई फिर से एक बार समझाऊंगा और कल फिर से एक बार समझाऊंगा, टेंशन मत लो, ताकि आप लोगों के दिमाग में अच्छे से बैठे। और फिर भी अगर कोई डाउट रहेगा तो आप, अगर 6 महीने बाद भी आपको डाउट आता है तो आप वीडियो निकाल के आराम से देख सकते हो। फिर भी नहीं समझा तो फिर मुझे मैसेज कर सकते हो, पूछ सकते हो, आते ही हो आप लोग, आके भी पूछ सकते हो, ठीक है ना? लेकिन डाउट अपने मन में नहीं रखना। ये देखिए सॉल्यूशन कैसे शुरुआत करेंगे? x इज इक्वल टू 2at स्क्वायर, डिफरेंशिएट करेंगे पहले विथ रिस्पेक्ट टू t। क्या डेरिवेटिव आएगा? देखिए x का डेरिवेटिव 1 आता है क्या? नहीं आता। कितना आता है? dx by dt। क्यों सर? डिफरेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू x थोड़ी किया आपने, क्या किया? डिफरेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू t। तो कितना हो गया सर? 4at। उसी तरीके से y इज इक्वल टू 4at, डिफरेंशिएट करेंगे विथ रिस्पेक्ट टू t, dy by dt आएगा आपका 4a। therefore dy by dx क्या होता है? dy by dx कितना होता है? dy by dx इज इक्वल टू dy अपॉन dt dx अपॉन dt। सर dy अपॉन dt मतलब 4a अपॉन 4at। ये जगह नहीं है इसलिए यहां लिख रहा हूं ऊपर। देखिए बेटा dy by dx कितना मिल गया आपको? dy by dx मिल गया आपको 1 अपॉन t। अब नेक्स्ट टाइम क्या करेंगे? डिफरेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू x एंड नॉट t। करेक्ट है? क्यों बोला मैंने?
क्योंकि अगर t से डिफरेंशिएट करेंगे तो d2y अपॉन dx स्क्वायर बनेगा क्या? डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x करेंगे मतलब इसका ddx ले रहे हैं, तो ये बन जाएगा d2y अपॉन dx स्क्वायर। ठीक है, देखिए 1 अपॉन x का डेरिवेटिव माइनस 1 बाय एक्स स्क्वायर, तो 1 अपॉन टी का भी डेरिवेटिव माइनस 1 बाय टी स्क्वायर। लेकिन सर एक्स्ट्रा का क्या आएगा? dt बाय, करेक्ट है। अब dt बाय dx कहां से निकालेंगे? तो कहीं से नहीं, पहले से आपके पास रहता है, ये dx बाय dt है, dx बाय dt का रेसिप्रोकल उल्टा कर देंगे, क्या बन जाएगा? dt बाय dx। लेकिन प्रॉपर मैथमेटिकल तरीके से करना है, माइनस 1 बाई टी स्क्वायर इंटू 1 अपॉन 480, साइड में रीजन लिखना, क्या रीजन है? क्या रीजन है सर के dt बाई dx की वैल्यू होती है 1 अपॉन dx by dt by the theorem on inverse function, derivative of inverse function, theorem on derivative of inverse function, dy by dx लिखते थे ना 1 upon dx by dy, so inverse function, this is from equation first, ये वाली वैल्यू 480। तो आंसर क्या बच गया आपका? माइनस 1 अपॉन 480 क्यूब। x is equal to sin theta, y is equal to sin cube theta। एक्स्ट्रा का सिर्फ छोटा सा बोला है, एकदम एंडिंग में लास्ट फाइनल आंसर में थीटा अगर रहा, उस थीटा को क्या पुट करेंगे? पाई बाय। इस तरीके से होता है, सिंपल क्वेश्चन होता है। फिर से आपको क्या करना होगा? 2 बार डिफरेंशिएट करना होगा, d2y बाई dx स्क्वायर निकालना होगा, फिर फाइनल आंसर में थीटा की जगह क्या पुट करेंगे? पाई बाय 2। ठीक है, देखिए सॉल्यूशन। x is equal to sin theta, differentiate with respect to theta। Therefore, dy by dx is equal to dy by d theta upon dx by d theta, 3 sin square theta cos theta upon cos theta। cos theta कैंसल, फिर बच गया 3 sin square theta। Differentiate with respect to x is 1, d2y by dx square is equal to 6 sin theta into cos theta into d theta by dx। okay, so that is equal to 6 sin theta into cos theta into 1 upon cos theta। रीजन लिखेंगे यहाँ पे कि d थीटा बाई डी एक्स क्या होता है? वो होता है 1 अपॉन डी एक्स बाई डी थीटा। और dx बाई डी थीटा की वैल्यू कहां से ली हमने? फर्स्ट इक्वेशन से। तो आपका आंसर बन गया है d2y बाई डी एक्स स्क्वायर
is equal to 6 sin theta. Alright. Now, all my students, please complete your work in your copies, in your textbook, and also सभी लोगों को बार बार बोल रहा हूँ मैं, आप सब्सक्राइब कीजिए अपने वीडियोस को, ठीक है, इस चैनल को सब्सक्राइब करो. सेकेंड थिंग, इफ यू हैव एनी फीडबैक, आपको कोई भी फीडबैक है, आपके पास कोई भी आइडियाज है, सो दैट यू कैन हेल्प मी एंड यू कैन हेल्प अदर स्टूडेंट्स ऑल्सो, तो आप प्लीज वो आइडियाज दें कि किस तरीके से वीडियोस और अच्छे बना सकते हैं. आप लोगों को ऐसे वीडियोस में लग रहा होगा कि ये कमी है, हमको ये सुधारना चाहिए, कमेंट करो, नंबर होता है, व्हाट्सएप पे भेजो. आइडियाज आर ऑलवेज वेलकम. आप लोग बिना डरे आराम से बता सकते हो. आपको जैसे भी लगे कि लेक्चर और ज्यादा इंटरेक्टिव कैसे बन सकता है, अच्छा कैसे बन सकता है, फन कैसे बन सकता है ना. ऐसे मत बोलना सर कि डांस करते करते पढ़ाओ करके, बट यू नो मोर इंटरेस्टिंग. So if you have any feedback, any ideas, any suggestions, advices, please और सब्सक्राइब करो और अपने फ्रेंड्स को भी सभी को सब्सक्राइब करवाओ चैनल, ठीक है.